गुवाहाटी में हर साल बारिश के मौसम में एक ही कहानी दोहराई जाती है। पूरा शहर पानी में डूब जाता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? आज हम इसी संकट की गहराई में उतरेंगे, जो अब एक शहर की नाकामी की दास्तान बन चुकी है। ये सिर्फ एक परेशानी नहीं, ये पूरे सिस्टम का फेलियर है। ये बात कही उस यात्री ने जो घंटों तक शहर की बाढ़ में फंसा रहा। और देखिए, ये सिर्फ एक गुस्से भरी लाइन नहीं है, ये उस शहर की ज़मीनी हकीकत है। तो हुआ ये कि एक रात जबरदस्त बारिश हुई और बस उतनी ही देर थी। जब सुबह हुई तो गुवाहाटी शहर पूरी तरह से थम चुका था, जैसे घुटनों पर आ गया हो। गुवाहाटी को रोकने के लिए बस एक रात की तेज बारिश काफी थी। एक बार फिर देखिए, यही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। गुवाहाटी के लोगों के लिए ये कोई हैरानी वाली बात नहीं थी। ये तो वो दर्दनाक सच है जो उन्हें लगभग हर साल झेलना पड़ता है। और बारिश भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी। जरा इस नंबर को देखिए, 117.4 मिलीमीटर्स। पता है कितनी देर में? सिर्फ 7 से 8 घंटे के अंदर। इसने अप्रैल महीने के अब तक के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। मतलब अचानक से इतना पानी बरसा कि सिस्टम ने जवाब दे दिया। तो इतनी जबरदस्त बारिश के बाद क्या हुआ होगा? बिल्कुल वही जिसका डर था। सड़कें तो जैसे गायब ही हो गईं। उनकी जगह पानी का समंदर था। पूरी बस्तियां डूब गईं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से काम से बाहर हो गया। और श्रद्धांजलि फ्लाईओवर का हाल तो ये था कि लोग अपनी गाड़ियों में पूरी रात, जी हां पूरी रात, कैद होकर रह गए। लेकिन ये कहानी सिर्फ ट्रैफिक जैम और डूबी सड़कों की नहीं है। इससे कहीं बड़ी और कहीं ज्यादा तकलीफदेह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इसको झेला। ये कहानी है डर की, नुकसान की और उस बेबसी की जब आपके पास कुछ करने को ना हो। सोचिए, इसका असर आम जिंदगी पर कैसे पड़ा होगा। शहर के सारे स्कूल बंद कर दिए गए। जिन लोगों को मजबूरी में निकलना पड़ा, उन्हें ऑटो या कैब के लिए मुंह मांगे दाम देने पड़े। एक वेडिंग वेन्यू था, पूरी तरह पानी में डूब गया। और सबसे दुख की बात, कामाख्या गेट के पास लैंडस्लाइड हुआ और पायल नाथ नाम की एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। लोग गंदे मटमैले पानी में से होकर गुजर रहे हैं। सड़कें दिख नहीं रहीं, पता नहीं कहाँ गड्ढा है, कहाँ कोई खुला हुआ नाला। मतलब हर कदम पर एक अनजाना खतरा था। तो यहां एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इस पूरी तबाही की वजह सिर्फ अचानक हुई तेज बारिश थी, या मामला कुछ और है? अब हम देखेंगे कि इसके पीछे की असली वजह क्या थी, क्योंकि यह सिर्फ खराब मौसम का खेल नहीं था। इसे सोर्स मटेरियल में साफ साफ एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर कहा गया है, यानी प्रशासनिक विफलता। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा संकट जो बार बार होता है, सबको दिखता है, लेकिन सिस्टम की लापरवाही के चलते उसे रोका नहीं जाता। एक तरह से यह एक रोका जा सकने वाला संकट है। तो आखिर ये फेलियर हुआ क्यों? इसके पीछे कुछ अहम कारण हैं। पहला, सालों से जो वार्निंग्स मिल रही थी उन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। दूसरा, शहर के नाले हमेशा की तरह चोक थे। तीसरी चीज, अनियोजित शहरीकरण, जिधर देखो कंस्ट्रक्शन हो रहा है बिना किसी प्लानिंग के। और आखिरी, जो निचले इलाके हैं उनकी तो जैसे किसी को परवाह ही नहीं है। बस इन्हीं सब चीजों ने मिलकर एक तेज बारिश को एक बड़ी आपदा में बदल दिया। अब जब ऐसी हालत होगी तो जाहिर है लोगों के सब्र का बांध टूटेगा ही। और वही हुआ। लोगों का गुस्सा, उनकी निराशा, सब सामने आ गया। और अब सवाल उठने लगे थे, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? और लोगों का गुस्सा इस बात में साफ दिखता है। एक निवासी ने कहा, वो हजारों करोड़ फ्लाईओवर पे खर्च कर सकते हैं, लेकिन शहर को नदी बनने से नहीं बचा सकते। कितनी सटीक बात है नहीं, कि बड़े बड़े चमकते हुए प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है, लेकिन बेसिक चीजों के लिए, जैसे ड्रेनेज सिस्टम ठीक करने के लिए, पैसा नहीं है। और ये ना प्राथमिकताओं का जो अंतर है, ये बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ आपको दिखेंगे नए नए फ्लाईओवर, चमकता हुआ एयरपोर्ट रेनोवेशन, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, और दूसरी तरफ है शहर की असलियत। हर साल आने वाली बाढ़, हमेशा बंद पड़े नाले और पानी में डूबी सड़कें। इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। बाढ़ के बाद पॉलिटिकल सीन भी गर्मा गया। विपक्ष ने मानवाधिकार आयोग में शिकायत फाइल कर दी। आम आदमी पार्टी ने सीधे मेयर के इस्तीफे की मांग की। और आम जनता, वो बेचारी मुख्यमंत्री से बस यही गुहार लगा रही थी कि प्लीज कुछ कीजिए। तो इन सब के बाद हम उस सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, जो शायद थोड़ा असहज भी है। सवाल यह है कि क्या ये एक मानव निर्मित आपदा है? क्या ये हर साल आने वाली तबाही इंसानों की बनाई हुई है? और इसी बीच एक निवासी की बात बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। उन्होंने कहा, शायद गलती हमारी भी है।
हम नेताओं के पीछे तो चलते रहे, लेकिन इस संकट के बारे में उनसे कभी सवाल नहीं किया। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह जिम्मेदारी का सवाल सिर्फ सिस्टम पर नहीं, बल्कि हम सब पर भी लाता है। क्या हमने सही सवाल पूछे? तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष क्या है? सोर्स मटेरियल के मुताबिक साफ है कि ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये एक रोकी जा सकने वाली विफलता थी, एक ऐसी नाकामी जिसे रोका जा सकता था, लेकिन रोका नहीं गया। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है। जब कोई शहर साल दर साल हर बारिश में डूब जाता है, तो क्या ये एक प्राकृतिक आपदा है या फिर एक विकल्प?